हेलो एवरीवन, हियर एंड बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्ट्रेच शॉर्टिंग साइकिल। दैट इज बेसिकली हमारे पास दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, द स्ट्रेच एंड द शॉर्टिंग। दैट मीन्स द कंट्रैक्शन। तो मेजरली शॉर्टनिंग मसल्स की ही बात हो रही है, मसल्स की लेंथनिंग हो या मसल्स की शॉर्टनिंग हो, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है एक साइक्लिक फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। अब ये परफॉर्म कैसे करते हो? बेसिकली जब आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने लगे हो ना, ठीक है, तो आपको पता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो स्ट्रेच शॉर्टन होता है, ठीक है। तो इन यहाँ पे हमारे पास जो सारी चीज़ों का मतलब है या इस साइकिल की इम्पोर्टेंस ये है कि मेजरली आपके पास जो आपका मसल है, अगर आप उसको पहले लेंथनिंग में लेके जाओ कंप्लीट, ठीक है, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन करवाओ एंड इमिजिएटली उसके बाद कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स मसल को शॉर्टन करो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई मूवमेंट परफॉर्म जैसे मूवमेंट कोई भी परफॉर्म करो, तो क्या होता है मेजरली कि आपके पास एक फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा हेल्पफुल कॉन्ट्रैक्शन, मसल ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो आपका प्री स्ट्रेच के बगैर नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब एज अगर आप प्री स्ट्रेच को अपनी किसी भी एक्सरसाइज में ऐड करते हो, ठीक है, नॉर्मल नहीं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कोई भी आप मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। सो मेजरली आपको मैं यहाँ से ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। सो मेजरली क्या होता है कि आप जब आपको पता है बाइसेप्स जो होता है वो एल्बो पे फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कंप्लीट एक्सटेंशन में लेके जाओगे अपने हाथ को, ठीक है। अब आप अपने एल्बो को जब कंप्लीट एक्सटेंशन में लेके जाते हो, ठीक है, और थोड़ा सा स्लाइटली सा थोड़ी देर स्ट्रेच करते हो, ठीक है। अब क्या करो, सडनली ही जैसे ही आपने स्ट्रेच किया लेंथनिंग में लेके गए, अब आप क्या करते हो, शॉर्टनिंग में लेके जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे जो शॉर्टनिंग होगी वो बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी, बहुत हेल्पफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपका मसल ज़्यादा जो इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। अब इसकी बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये है, मेजरली हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। मेजरली जो इसका पैटर्न या जो डेफिनेशन है वो आपके पास मैं हाईलाइट पहले आपको कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेजरली ये है क्या, ठीक है। और दो लाइंस ऊपर है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो है वो इस सारी चीज़ के पीछे की बात यह है कि मसल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से जनरेट कर सकते हैं अपना काम जब आप एक्टिवली उनको स्ट्रेच करते हो बिफोर शॉर्टनिंग, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव आते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दीजिए डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांट फ्लेक्शन की मूवमेंट्स की, कि बहुत अच्छी मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं अगर आप स्लो फ्रीक्वेंसीज के साथ कराओ और स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को ऐड करो। और 20.2% जो है अगर लो फ्रीक्वेंसी के साथ कराते हो तो यहाँ पे इफेक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और 42.5% जो होता है वो फास्ट फ्रीक्वेंसी से आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टडीज शो करती हैं आपको डिफरेंट तरीके से। फिर आपके पास मेटाबॉलिक कॉस्ट बहुत कम लगती है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम कॉस्ट या बहुत ज़्यादा कम जो उसका वर्क करना पड़ता है, और बहुत लोअर मेटाबॉलिक रेट पे या मेटाबॉलिक वर्क पे आप अचीव कर लेते हो जो मूवमेंट आपने अचीव करनी। दैट मीन्स आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो काफ़ी लो मेटाबॉलिज्म यूज़ करके, मेटाबॉलिक कॉस्ट यूज़ करके अपना काम कंप्लीटली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली मेटाबॉलिक आपके पास जो कॉज थी और एसएससी का साइकिल है जिसको आपने कहा स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, ठीक है। अब इसके बिहाइंड का मैकेनिज्म क्या है कि मेजरली होता ये है कि जो इलास्टिक रिकॉइल इफेक्ट है ना, ठीक है, जब आप एक्टिवली स्ट्रेच करते हो मसल को पहले, वो इन्हांस कर देता है फोर्स की प्रोडक्शन को, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो वो कैसे होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, जो सीरीज में आपके पास कंपोनेंट लगा होता है उसकी वजह से, ठीक है। अब उसकी वजह से आपके पास एनहांस हो गया फोर्स की प्रोडक्शन, आप इलास्टिकली रिकॉइल का इफेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे ही आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है, आपको पता है आप इलास्टिसिटी इंक्रीज करवा रहे हो, स्ट्रेचिंग के मैन्योर में लेके जा रहे हो। अब जब आपने स्ट्रेच किया तो फिर आप उसकी फोर्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कराएं। अब क्या होता है
कि यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से एनर्जी की स्टोरेज, इलास्टिक कंपोनेंट की एनर्जी की स्टोरेज, जैसे ही आप इसेंट्रिक वर्क करवाते हो और उसको वापस लेके जाते हो तो काफ़ी हद तक इफेक्टिव मूवमेंट परफॉर्म होती है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दी गई है कि डूइंग स्लो स्पीड रनिंग, ठीक है, ट्राइसेप्स कॉम्प्लेक्स स्टोरेज 45 joule of elastic energy in the first half of stance and produce 60 joule in the second half, ठीक है। दैट मीन्स इलास्टिक एनर्जी वो कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उन्होंने आपको बताया और ये वो कितनी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजरली स्लो स्पीड रनिंग में उन्होंने कहा ट्राइसेप्स सूर्य, बेसिकली ट्राइसेप्स सूर्य अगर किसी को नहीं पता तो हमारे पास मेजरली 3 मसल्स का होता है, पर समटाइम्स इन 2 भी कंसीडर होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस और प्लांटायर्स, ठीक है। समटाइम्स प्लांटायर्स को इंक्लूड करते हैं, समटाइम्स नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपके पास इन मसल्स को बेसिकली कॉम्प्लेक्स करते हैं ट्राइसेप्स सूर्य कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपके पास ट्राइसेप्स के साथ आपके पास अगर आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कहाँ में बात करें, ठीक है। सो मेजरली क्या होता है कि जब वो स्टोर करते हैं ना 45 जूल ऑफ इलास्टिक एनर्जी फर्स्ट हाफ ऑफ टेंस में और वो प्रोड्यूस करते हैं 60 जूल इन द सेकेंड हाफ, दैट मीन्स कि आपके लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिवली दोबारा से रीजनरेशन हुई है। ई सेंट्रिक ट्रेनिंग ने कितनी एबिलिटी इंप्रूव कर दी है मसल की और टेंडेंस की कि वो स्टोर और रिटर्न कर सके इलास्टिक एनर्जी को, ठीक है। सो यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि आप देखो अब आपके पास आपको पता है कि स्लो स्पीड है, ठीक है। नॉर्मली एक बंदा पहले नॉर्मली मूवमेंट परफॉर्म करता है, एक फर्स्ट हाफ में उन्होंने कहा 45 जाउल जो थी ना उन्होंने स्टोर की स्टांस फेज में, फिर उसके बाद जब दोबारा से उसने मूवमेंट परफॉर्म की सेकेंड हाफ में तो उसने 60 जाउल प्रोड्यूस की, दैट मीन्स के स्टोरेज और स्टोर करना और साथ साथ उसको बेसिकली रिटर्न करना इलास्टिक एनर्जी को, वो काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर आप इसेंट्रिक ट्रेनिंग ऐड कर देते हो, मतलब स्ट्रेचिंग आप ऐड कर देते हो किसी भी मूवमेंट से पहले, ठीक है। सो मेजरली आपको ये एग्जांपल से बताया गया है कि आप स्लो स्पीड रनिंग करो, ठीक है। आपके ये मसल्स इतने अच्छे से इलास्टिक एनर्जी को स्टोर करेंगे, फिर उसको डबल करके प्रोड्यूस कराएंगे, डबल तो नहीं खैर 45 जूल थी तो उन्होंने 60 मतलब आपके पास 15 जूल जो थी एक्स्ट्रा ऐड हुई है और उसको प्रोड्यूस करा के उन्होंने स्टोर किया पहले एनर्जी को, फिर उसको प्रोड्यूस कराया और उन्होंने कितने इफेक्टिवली आपके पास इंक्रीज करा के एबिलिटी को इम्प्रूव करा के मसल्स की एबिलिटी को उसको रिटर्न किया इलास्टिक एनर्जी को, ठीक है। सो मेजरली ये बात होगी। फिर आपके पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बेसिकली इन्होंने बताया कि आपको मसल स्पिंडल्स कितने इन्हांस करते हैं न्यूरल ड्राइव को अगर आप पहले से स्ट्रेच कराते हो, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एक्टिवेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फोर्स की प्रोडक्शन में, ठीक है। विद दैट काफ़ी हद तक फटीग को रिड्यूस करता है, सप्रेस कर देता है, कूलिंग मैकेनिज्म को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, मसल स्पिंडल की एक्टिविटी को का मतलब स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल बहुत इफेक्टिव होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो एथलीट्स जो होते हैं ना जहाँ पे आपको रैपिड स्ट्रेचिंग प्रोसीड की जाती है ताकि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो थ्रोइंग में, जैसे पिचर्स होते हैं वो थ्रो करते हैं बॉल, फोर्सफुल स्ट्रेच किया ना उन्होंने शोल्डर फ्लेक्सर्स को बिफोर थ्रोइंग, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर आपके पास गोल्फ या बेसबॉल स्विंग्स में आपके पास ट्रंक शोल्डर के मसल स्ट्रेच किए जाते हैं बैक स्विंग करके ताकि वो अपनी पीक क्रॉस करें, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली वेट लिफ्टिंग में स्नैच टेक्निक होती है जिसमें क्विक नी की फ्लेक्शन करते हैं ताकि आप बेसिकली बहुत अच्छे से क्या करते हो, पहले लेंथनिंग की तरफ गए, ठीक है, एसएससी के साइकिल को उसमें ऐड किया फिर आपने एकदम से अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया, ठीक है। सो वेट लिफ्टिंग में भी हो गया, रनिंग में हमने जैसे बात की अल्टरनेटिंग सेंडिंग कंसेंट्रिक होती है गैस्ट्रोनीमियस की टेंशन ताकि आपके पास इलास्टिक एनर्जी स्टोर भी हो साथ यूज़ भी हो, ठीक है। सो मेजरली क्योंकि आपको एनर्जी स्टोरेज भी चाहिए, विद दैट आपको एनर्जी रिटर्न भी करनी है क्योंकि आपने मूवमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो दोनों चीज़ों में बहुत इफेक्टिव होता है, काफ़ी हद तक आपके पास ये चीज़ें होती है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो सारी एग्जांपल है ना वो यही थी कि आपके पास सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है, ठीक है। विद दैट हमने जैसे बात की कि आपके पास
पिचर्स होते हैं, पिचर्स में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। फिर आपके पास जो है शोल्डर, क्योंकि ये आपके पास मेजरली आप थ्रो करनी है ना बॉल, तो बिफोर थ्रोइंग द बॉल जब आप एक फुल स्ट्रेच की पोजीशन में लेके जाते हो, फोर्सफुल स्ट्रेच करते हो शोल्डर के फ्लेक्सर्स को, हॉरिजॉन्टल एडक्टर्स को, और फिर इमीडिएटली थ्रो कर देते हो बॉल, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि मेजरली यहाँ पे काफ़ी हद तक इफेक्टिव मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो ठीक है। विद दैट आप देखते हो कि आपके पास डिफरेंट गोल्फ प्लेयर्स या बेसबॉल बैट यूज़ करने वाले काफ़ी हद तक पहले स्ट्रेच करते हैं, फिर अपनी पीक रीच करते हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सारा काम ये है कि स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आप सारी बात है यही, ठीक है। आप स्ट्रेचिंग बहुत इफेक्टिव होती है अगर आप करवाते हो, ठीक है। आप अपना पेशेंट आया आपके पास, फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि इसके मसल्स टाइट हैं, व्हाट वाज बेसिकली, एक तो होती है ना टाइटनेस, ठीक है, एक होती है आपने कोई मूवमेंट अचीव करनी है, ठीक है। अब उस मूवमेंट की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, आपको कोई मूवमेंट अचीव करनी है, ये मेजरली आप एथलीट्स में ज़्यादा वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी एथलेटिक ट्रेनिंग से रिलेटेड दी गई हैं, या जैसे थ्रोइंग की दी गई पिचर्स में, ठीक है। फिर आपके पास गोल्फ और बेसबॉल स्विंग्स में, वेट लिफ्टर्स में, रनिंग में, ठीक है। आपको इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली स्पोर्ट्स में या मूवमेंट्स में यूज़ होता है, एथलेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन लोगों में, ठीक है। सो मेजरली आपको पता है कि जैसे आपने पहले स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मसल का इफेक्ट डबल हो गया, ठीक है। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हुई, फोर्स जो थी वो बहुत अच्छे से उसने कंट्रीब्यूट किया, या आप कहते हो कि आपके पास जो फोर्स है उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई थी उस प्री स्ट्रेचिंग की वजह से, जो आपने पहले की किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो ये था हमारे पास स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। इसको सिर्फ आपने माइंड में रिटेन करना है कि बेसिकली स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है क्या। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही। आज हम सिर्फ स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम